नमस्कार। अलंकार भाग 3 के वीडियोस में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण अर्थालंकार। आज जो अर्थालंकार हम पढ़ने वाले हैं वो है विभावना और विशेषोक्ति। विभावना और विशेषोक्ति दोनों ही अलंकार एक दूसरे के विपरीत हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले विभावना अलंकार। विभावना अलंकार एक अर्थालंकार है। आइए हम देखते हैं सबसे पहले विभावना अलंकार की परिभाषा। जहाँ कारण के न होने पर भी कार्य संपन्न होना प्रदर्शित होता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। अर्थात किसी कविता में या काव्य में किसी कार्य के होने का कारण न हो फिर भी वहाँ पर कार्य हो रहा हो, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। कार्य और कारण का विश्वव्यापी नियम है। किसी भी कार्य के होने के लिए पीछे उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कि बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है। लेकिन विभावना अलंकार में बिना कारण के भी कार्य होना प्रदर्शित होता है, अतः वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार में कहीं कहीं कल्पित कारण तथा अपर्याप्त कारण होने पर भी कार्य होना वर्णित किया जाता है। यह विशेषोक्ति अलंकार के विपरीत है। विशेषोक्ति में कारण होने पर भी कार्य नहीं होता, किंतु विभावना में कारण न होने पर भी कार्य होता है। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा विभावना अलंकार को समझते हैं। पद बिनु चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पद में विधि अर्थात विधाता के बारे में विशेषताएं उसकी बताई गई है और कहा गया है कि वह बिना पद के ही चलता है। पद अर्थात पैरों के बिना ही वो चलता है। सुनई बिनु काना, कानों के बिना ही वो सुनता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और हाथों के बिना, कर अर्थात हाथों के बिना ही वो विविध प्रकार के कर्म को करता है। इन पंक्तियों में विधाता द्वारा बिना पैरों के चलने, बिना ही कानों के सुनने और बिना हाथों के ही विविध प्रकार के कर्मों का करने का प्रदर्शन किया गया है। अर्थात बिना कारण के ही यहाँ पर कार्य हो रहा है। अतः इन पंक्तियों में विभावना अलंकार की सृष्टि हुई है। इसी प्रकार विभावना अलंकार का एक अन्य उदाहरण हम यहाँ देखते हैं। नाचे अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर। इन पंक्तियों में मोरों का बिना पावस ऋतु, पावस अर्थात वर्षा ऋतु के बिना ही नाचना प्रदर्शित किया गया है। मोर के नाचने का कारण होता है वर्षा ऋतु, और वहाँ पर वर्षा ऋतु यानी कि कारण के अभाव में ही मोर के नाचने का कार्य हो रहा है। अतः इन पंक्तियों में विभावना अलंकार की सृष्टि हुई है। आइए इसका एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इन पंक्तियों में बड़ी ही सुंदर बात कही गई है कि निंदक नीरे राखिए, अर्थात निंदा करने वाले व्यक्ति को हमें हमारे पास रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए, अपने आंगन में कुटिया बनाकर रखना चाहिए, यानी कि हमें अपने हृदय में अपने पास उसको अपना स्थान देना चाहिए। क्योंकि वह व्यक्ति बिन पानी साबुन बिना, बिना ही पानी के और बिना ही साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल करने का कार्य करता है। किसी भी वस्तु को निर्मल करने के लिए हमें साबुन और पानी की आवश्यकता होती है, किंतु निंदा करने वाला व्यक्ति बिना ही पानी के और बिना ही साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल करने का कार्य करता है। अर्थात बिना कारण के होने पर भी कार्य होना यहाँ पर दिखाया गया है। अतः इन पंक्तियों में भी विभावना अलंकार है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी। इस पंक्ति में आनन का अर्थ है मुख। हमारे मुख पर 5 प्रकार की इंद्रियों का वास है। आँखें जिससे हम सुंदर वस्तुओं को देखते हैं, कान जिनसे हम सुन सकते हैं, नाक जिससे हम सुगंध को सूंघ सकते हैं, जिह्वा जिससे हम विविध प्रकार के स्वादों को स्वाद कर देख सकते हैं, और त्वचा जिससे हमें स्पर्श का ज्ञान होता है।
अतः ये पांचों इंद्रियां हमारे मुख पर विद्यमान हैं, लेकिन यहाँ इस पंक्ति में आनन रहित होने पर भी, यानी कि मुख के नहीं होने पर भी सभी रसों के भोग करने की बात कही गई है, यानी कि कारण के न होने पर भी कार्य होना बताया गया है। अतः इस पंक्ति में विभावना अलंकार है। इसी प्रकार इसका एक अन्य उदाहरण है, क्यों न उत्पात हो ही बेरिन के झुंड में, कारे गन उमड़ी अंगारे बरसत हैं। यहाँ युद्ध क्षेत्र में शत्रु सेना में उत्पात होने का कारण काले बादलों द्वारा अंगारों की वर्षा होना बताया गया है। यहाँ कारण बादलों द्वारा अंगारे बरसना वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण न होने पर भी किसी अन्य कल्पित कारण द्वारा कार्य के होने का वर्णन यहाँ पर हुआ है। जैसा कि हम परिभाषा के साथ पढ़ चुके हैं कि कहीं कहीं पर कल्पित कारण तथा अपर्याप्त कारण होने पर भी कार्य होना वर्णित किया जाता है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अतः इन पंक्तियों में विभावना अलंकार है। इसी प्रकार विभावना अलंकार का एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं, सखी इन नैनन ते गनहारे, बिन ही ऋतु बरसत निशिबासर, सदा मलिन दो उतारे। इन पंक्तियों में विरहिणी नायिका अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मैं अपने इन नेत्र रूपी बादलों से हार गई हूँ। बिन ही ऋतु बरसत निशिबासर, यह बिना ऋतु ही निशिबासर दिन और रात में बरसते रहते हैं और मेरे नेत्र रूपी दोनों तारे जो हैं वह मलिन हो गए हैं। अतः यहाँ पर बिना कारण ही कार्य के होना प्रदर्शित हो रहा है, अतः विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार का विपरीत अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार। आइए देखते हैं विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा। जहाँ कारण होने पर भी कार्य का न होना प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। कार्य कारण का विश्वव्यापी प्रसिद्ध नियम है, बिना कारण के कार्य नहीं होता, किंतु विशेषोक्ति अलंकार में प्रसिद्ध कारण होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता है। यह विभावना अलंकार का पूर्णतः विपरीत अलंकार है। विभावना अलंकार में कारण का अभाव होने पर भी कार्य होता है, लेकिन विशेषोक्ति अलंकार में कारण उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता। आइए विशेषोक्ति अलंकार के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जल बिच मीन प्यासी की प्यासी। इस पंक्ति में मीन अर्थात मछली द्वारा जल में रहकर भी प्यासी रहने की बात कही गई है। जल से सभी जीवों की प्यास बुझती है, अर्थात जल सभी जीवों की प्यास को बुझाने का कारण है, लेकिन यहाँ पर मछली के जल में रहने के बाद भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। अतः यहाँ पर कारण के होने पर भी कार्य का न होना प्रदर्शित हुआ है, अतः इन पंक्तियों में विशेषोक्ति अलंकार है। इसी प्रकार इसका एक अन्य उदाहरण है, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम बिबस पहराई न जाई। इन पंक्तियों में सीता जी द्वारा भगवान राम को पहनाने के लिए दोनों हाथों में माला उठाने की बात कही गई है, किंतु प्रेम से विवश होकर वह उस माला को भगवान श्री राम को नहीं पहना पा रही है। अतः यहाँ पर कार्य होने का कारण है, किंतु कारण होने पर भी कार्य का न होना प्रदर्शित किया गया है, अतः यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। इसी प्रकार विशेषोक्ति अलंकार के अन्य उदाहरण हैं, नेह न नैननी को कछु, उपजी बड़ी बलाए, नीर भरी नित प्रति रहे, तऊ न प्यास बुझाए। इस पद की द्वितीय पंक्ति में नीर भरे नित प्रति रहे, यानी कि नेत्रों के हमेशा नीर अर्थात जल से भरे रहने पर भी उनकी प्यास नहीं बुझने की बात कही गई है। नीर अर्थात जल प्यास बुझाने का कारण होता है और यहाँ पर कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य का न होना प्रदर्शित किया गया है, अतः इन पंक्तियों में विशेषोक्ति अलंकार है। इसी प्रकार विशेषोक्ति का अन्य उदाहरण है, दो दो मेघ बरसते हैं पर मैं प्यासी की प्यासी हूँ। इन पंक्तियों में
मेघ द्वारा जल बरसने की बात कही गई है और प्यास बुझाने का कारण जल उपस्थित होने पर भी प्यास का न बुझना प्रदर्शित किया गया है। अतः इन पंक्तियों में विशेषोक्ति अलंकार है। इस प्रकार जहाँ पर कारण न होने पर भी कार्य होता है वहाँ पर विभावना अलंकार, और जहाँ पर कारण के होने पर भी कार्य का न होना प्रदर्शित होता है वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है।